हेलो स्टूडेंट्स, वाईपी सर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हम लोग प्रश्नावली 16.3 का ये 17 सवाल हल किए थे। इसके बाद जो है हम लोग उस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें देखें 18 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि उस 3 मीटर ऊंचे शंक्वाकार तंबू में कितने वर्ग मीटर किरमिच लगेगी, जिसमें 2 मीटर ऊंचा आदमी केंद्र से 2/3 मीटर की दूरी तक, ठीक है, खड़ा हो सके। तो इसका हल देखें ये 3 मीटर ऊंचा, ये वीओ जो है कि ऊंचाई 3 मीटर है, ऊंचा शंक्वाकार तंबू है, ठीक है। इसमें 2 मीटर ऊंचा आदमी है, तो आदमी जो की ऊंचाई यह सी डी जो है 2 मीटर है। एक केंद्र से 2/3 मीटर की दूरी तक खड़ा हो सकता है, यानी यह केंद्र है शंकु का, आधार का जो है, यहाँ से ये सी तक जो है 2/3 मीटर है, ठीक है। तो केंद्र से इतने मीटर की दूरी पर वो खड़ा हो सकता है, तो उस स्थिति में इसका जो है कितना किरमिच होगा शंकु का। तो इसकी ऊंचाई तो है प्राप्त है, इसकी त्रिज्या हमको ज्ञात करना है। तो ओ से सी तक की दूरी जो है 2/3 दिया है, ये सी बी की दूरी हमको प्राप्त हो जाए तो हम जो है इसका तिरछी ऊंचाई भी प्राप्त कर सकते हैं त्रिज्या और लंब ऊंचाई से। तो इस तरह से इसका वक्र पृष्ठ के बराबर जो है किरमिच की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखें यहाँ शंकु की ऊंचाई यह वीओ जो है होगा इसकी ऊंचाई, और यह होगा 3 मीटर, ठीक है। और ओसी, यह ओसी जो है इस दिया है 2/3 मीटर, ठीक। अब मान लेंगे, माना बीसी जो है इसकी दूरी x मीटर है, माना बीसी बराबर x मीटर। अब देखें त्रिभुज ले लें वी ओ बी और त्रिभुज वी डी सी बी में, ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप हैं। आप लोग हाई स्कूल में पढ़े हैं समरूप त्रिभुज, उसी का यहाँ प्रयोग है। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि त्रिभुज वी ओ बी ये समरूप है त्रिभुज डी सी बी के, ठीक है। इसलिए अब इस जब त्रिभुज समरूप होता है तो उसके संगत भुजाओं में अनुपात हम ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे वी ओ, इस त्रिभुज वी ओ बी का वी ओ, ठीक है, और बट्टे त्रिभुज डी सी बी का ए डी सी ले लें या डी सी, और बराबर त्रिभुज वी ओ बी का यह आधार ओ बी ले लें, ठीक, और त्रिभुज डी सी बी का आधार सी बी ले लें। तो यह अनुपात जो है आपस में बराबर होगा, ठीक है। अब जो मान हम जानते हैं इसमें हम रख दें वी ओ। देखें ये वी ओ जो है आपका 3 है, तो यहाँ 3 रख देंगे। डी सी क्या है, यह 2 मीटर है, ये व्यक्ति की ऊंचाई है, तो यहाँ जो है हम 2 लिख देंगे। ओ बी क्या है, ओ बी जो है आपका 2/3 धन x है, तो 9 तो लिख लें अलग अलग, ओ सी प्लस बी सी अब बट्टे सी बी क्या है, इस हम x माने हैं तो यहाँ x लिख लें। देखें ये 3/2 हो गया, और ओ सी जो है 2/3 है, ठीक है, और बी सी हमने x माना था, x लिख लिया और बट्टे x कर दिए। अब देखें इसमें तिर्यक गुणा कर लें, तो इसका गुणा इसमें होगा तो 3x हो जाएगा, और इस 2 का गुणा इसमें होगा तो 2 से इसमें गुणा होगा तो 2 दूना 4/3 हो जाएगा, ठीक है।
प्लस इस x में होगा तो 2x हो जाएगा। x का मान निकालना है तो इसको पक्षांतर कर दें तो 3x ऋण 2x हो जाएगा बराबर 4/3 हो जाएगा और यह हो जाएगा आपका x। ठीक है, तो x का मान जो है आपका 4/3 मीटर हो गया। ठीक है, अब देखें यह x आपका निकल गया BC 4/3 और OC मालूम है, दोनों को जोड़ देंगे तो शंकु की त्रिज्या प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ लिखें शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या जो है हो जाएगा, यह OB के बराबर होगा, OB, और इसको हम कह देंगे R, और यह हो जाएगा OC धन BC, OC धन BC। तो OC कितना है हमारा, देखें OC 2/3 है, तो यहाँ लिखें 2/3 और BC हमारा आ जाएगा कितना, यह BC के बराबर है x, तो यहाँ हो जाएगा 4/3, यहाँ 9 तो BC कर लें। ठीक है, BC। अब देखें इसका हर समान है तो इसका अंश जुट जाएगा, तो यह हो जाएगा 6/3। ठीक है, 6/3 और यह हो जाएगा 2, तो इसकी त्रिज्या शंकु की कितनी हो गई, 2 मीटर हो गया। अब देखें यह ऊंचाई प्राप्त हो गया, त्रिज्या प्राप्त हो गया, हमको तिरछी ऊंचाई चाहिए। तो समकोण त्रिभुज VOB में क्या होगा, तिरछी ऊंचाई L बराबर ये लंब का वर्ग धन त्रिज्या का वर्ग हो जाएगा, ऊंचाई और त्रिज्या का वर्ग करके जोड़ देंगे, वर्गमूल ले लेंगे। तो यहाँ लिखें तिरछी ऊंचाई L बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा, VO² प्लस OB²। तो यहाँ हम रखें VO जो है 3 मीटर है, तो यहाँ जो है 3 का वर्ग कर दें, और OB जो है आपका आया है ये त्रिज्या 2, तो इसका वर्ग कर दें, यह हो जाएगा 9 धन 4, यह हो गया करड़ी में 13। ठीक है, L। अब लिखें आवश्यक किरमिच की आवश्यक, ठीक है, आप यहाँ किरमिच की आवश्यकता, यहाँ लिखें आवश्यक किरमिच, या इसी को हम वक्र पृष्ठ भी कहते हैं। ठीक है, वक्र पृष्ठ के बराबर होगा, तो यह होता है πr/L। तो यहाँ मान रख दें पाई, और R का मान जो है 2 है, तो यहाँ 2 रख दिए, और L का मान करणी में 13 है, तो यहाँ हम इसका मान रख दें। ठीक है, 2 पाई करणी में 13। ठीक है, अब यहाँ पाई का मान रख दें तो 2 गुणे 22/7, और करणी में 13 का वर्गमूल जो होगा वह 3 से लगभग 3.5 से ऊपर होगा, तो यहाँ लिखेंगे 3.6 इसका वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, 4 से 16, 4 से कम होगा, और 7 हो गया। ठीक है, अब इसका इसमें गुणा करें तो 22 दूना 44 गुणे 3.6/7, इन दोनों का गुणा करें तो यह आपका 158.4/7 हो जाएगा, और इसमें भाग करें तो यह आपका हो जाएगा 7 दूना 14, और 7 दूना 14, 4 18, और 7 छके 42, ये दशमलव ले लेंगे। ठीक है, और लगभग यहाँ 3 आ जाएगा, तो 22.63 वर्ग मीटर यह किरमिच की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो यह आपका आंसर हो गया, इसे आप नोट कर लें, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 19 नंबर का दिया है कि शंक्वाकार तम्बू में 5 व्यक्तियों को ठहराना है। प्रत्येक व्यक्ति को जमीन पर 6 वर्ग मीटर स्थान तथा 10 घन मीटर वायु सांस लेने को चाहिए। डेरे की ऊंचाई ज्ञात करो। तो इसका हल देखें, यहाँ देखें, यहाँ दिया 5 व्यक्तियों को ठहराना है शंक्वाकार तंबू में,
तो एक व्यक्ति के लिए ज़मीन पर 6 वर्ग मीटर स्थान की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो 5 व्यक्तियों के लिए जितने वर्ग मीटर की आवश्यकता पड़ेगी ज़मीन की, वही आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा शंकु का। तो यहाँ लिखेंगे आधार का क्षेत्रफल। यहाँ पहले मान लें इस डेरे की ऊंचाई, ठीक है। यहाँ मान लें माना शंक्वाकार डेरे की ऊंचाई h मीटर है, ठीक है। अब आधार का क्षेत्रफल क्षेत्रफल होगा 5 व्यक्तियों के लिए आवश्यक, ठीक है, आवश्यक स्थान, यहाँ लिख लें स्थान, यानी स्थान का क्षेत्रफल। तो एक व्यक्ति के लिए 6 वर्ग मीटर की आवश्यकता पड़ती है, तो 5 व्यक्तियों के लिए 5 गुणे 6 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 5 गुणे 6 और यह हो जाएगा 30 वर्ग मीटर हो जाएगा, ठीक है। और शंकु का जो आधार होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, वो वृत्त के आकार का है तो यहाँ लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखें, एक व्यक्ति को 10 घन मीटर वायु की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो उसमें व्यक्तियों की संख्या जो है 5 दिया हुआ है। तो 5 व्यक्तियों के लिए आवश्यक जो वायु का आयतन होगा वो कितना हो जाएगा, 5 गुणे 10 50 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम वायु का आयतन, वायु का आयतन बराबर 5 गुणे 10, यह हो जाएगा आपका 50, ये घन मीटर होगा, घन मीटर, ये 50 घन मीटर आवश्यक वायु होगा, ठीक है। अब देखें, अब जो शंकु का आयतन होगा यहाँ वायु के आयतन के बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि शंकु का आयतन बराबर वायु का आयतन, ठीक है, ये आयतन हो जाएगा। वायु का आयतन कितना होगा, ये 5 व्यक्तियों के लिए जो 50 आया इसके बराबर होगा, ठीक है। अब शंकु का आयतन का फार्मूला क्या होता है, यह होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच बराबर, यह कितना दिया है, यह आपका 50 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल लें 1/3 और पाई आर स्क्वायर, देखें यह दिया हुआ आधार का क्षेत्रफल 30 के बराबर है। तो यहाँ हम 30 रख लेंगे और एच हमको निकालना है और यह आपका हो गया 50। तो 3 एक 3, 3 दाह में 30, यह हो जाएगा आपका, ये कट गया, 3 से 10 मिला तो 10 एच बराबर 50 हुआ आपका, ठीक है। और एच बराबर हो जाएगा 50/10 और यह हो जाएगा आपका 5 मीटर, यह 10 × 5 = 50, 5 मीटर। ये क्या हो गया, यह शंक्वाकार डेरे की ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है, डेरे की ऊंचाई। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए शंक्वाकार डेरे की यह ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है, 5 मीटर होगा। यही आपका आंसर है, इसे आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 20 नंबर का। ये दिया है कि किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं। कर्ण के चारों ओर घुमाने से उत्पादित ठोस का पृष्ठ और आयतन ज्ञात करो।
तो यह सवाल जो है बिल्कुल इसी तरह का यही सवाल जो है उदाहरण में दिया हुआ है, तो आप उदाहरण की सहायता से आप कर लेंगे। देखें, यह देखें उदाहरण 8 है, पेज नंबर 172 पे। एक समकोण त्रिभुज का समकोण बनाने वाली भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं, उससे कर्ण के परितः घुमाया जाता है। इस प्रकार उत्पादित ठोस का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बिल्कुल वही सवाल है, तो इसको आप इसकी सहायता से हल कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर का देखें। दिया एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज अपने कर्ण के चारों ओर जिसकी लंबाई ए है, यानी कर्ण की लंबाई ए है। तो यहाँ समद्विबाहु दिया है ना, यानी दो भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो उत्पादित ठोस का पृष्ठ और आयतन ज्ञात करो। तो इसका हल देखें। अब इसमें देखें, ये शंकु है, ठीक है, ए बी सी शंकु है जिसमें समकोण त्रिभुज बना रहा है। ए बी और ए सी, ये क्या है, बराबर भुजाएं हैं। तो यह जो है आपका क्या हो जाएगा, समद्विबाहु हो जाएगा। और यह आपका जो है इसका कर्ण है। ठीक है, तो अब जब इसको घुमाएंगे इस कर्ण के चारों ओर, तो इस तरह का यह ए जो है आपका यहाँ आ जाएगा। इसको कर लें आप ए डैश, ठीक है, यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से यह आपका कर्ण हो गया। और जब यहाँ से यहाँ तक ए डैश पे आएगा तो यह भी जो कर्ण होगा यह एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर ये है तो आधा जो है यह a/2 हो जाएगा, यह भी a/2 हो जाएगा। तो यह तिरछी ऊंचाई इस शंकु की ABC के लिए हो जाएगा। तो तिरछी ऊंचाई हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ मान लें हम, माना त्रिभुज की बराबर भुजाएं यक्ष हैं, ठीक है, यक्ष हैं। तो अब इसके बाद से त्रिभुज की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो शंकु की ऊंचाई कितनी होगी, यच बराबर देखें, यह आपका जो है समकोण त्रिभुज है और जब ऐसे बन गया तो यही शंकु हो जाएगा। ठीक है, तो इस स्थिति में इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, a/2 हो जाएगा। और इसकी त्रिज्या जो है यह होगा, ठीक है, बी से लेकर के यह ओ तक हो जाएगा इसकी त्रिज्या। तो यहाँ लिखेंगे त्रिज्या r बराबर a/2। और तिरछी ऊंचाई निकाल लें, यहाँ लिखें तिरछी ऊंचाई एच बराबर, तिरछी ऊंचाई यल ना, सॉरी यल बराबर, यानी यह ए बी के बराबर होगा, यह यल है। और यह हो जाएगा अंडर रूट एल, ऊंचाई का वर्ग धन त्रिज्या का वर्ग, यानी a/2 का वर्ग धन a/2 का वर्ग हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा a²/4 धन a²/4 करड़ी में हो गया। अब देखें यह क्या हो जाएगा आपका 2a²/4, यह आपका 2 से 4 कटा तो a²/2 हो जाएगा। ठीक है, करणी में यह आपका हो गया एल। ठीक है, अब इसका देखें, ये उत्पादित ठोस का पृष्ठ पूछ रहा है। तो एक शंकु तो यह बन गया, जब इसको घुमा दे रहे हैं कर्ण के परितः तो ए डैश पे आ जाता है। तो जो इसका वक्र पृष्ठ होगा उसमें 2 का गुणा कर देंगे तो संपूर्ण वक्र पृष्ठ निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे उत्पादित ठोस का पृष्ठ, यह हो जाएगा 2 गुणे पाई r/l। तो यहाँ लिखें 2 गुणे पाई, त्रिज्या का मान कितना है, यहाँ देखें a/2 है, तो यहाँ हम a/2 लिख लेंगे। और यल आपका आ गया है √a²/2। तो देखें 2 से 2 कट गया, यहाँ पाई हो जाएगा a, यह a² है तो यह बाहर आ जाएगा, बट्टे करणी में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यह कितना हो जाएगा, यह हो गया पाई a²
बट्टे √2। यह जो है आपका वर्ग इकाई हो जाएगा। चूँकि इसका मात्रक नहीं दिया है तो यह वर्ग इकाई हो गया। अब आयतन पूछ रहा है, देखें आयतन पूछ रहा है इसका, तो एक इसका आयतन निकाल लें और उसमें 2 का गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, उत्पादित ठोस का कुल आयतन निकल जाएगा। यानी एक आयतन निकाल दें, 2 का गुणा कर दें। तो यहाँ लिखें उत्पादित ठोस का आयतन, यह हो जाएगा 2 गुणे शंकु का आयतन। ठीक है, 2 गुणे शंकु का आयतन लिखें 1/3 पाई r² h। ठीक है, तो 2 गुणे 1/3 और पाई गुणे पाई r²। देखें यहाँ a/2 है तो स्क्वायर करेंगे तो a/2 का स्क्वायर, और h कितना हो जाएगा, h जो है आपका इतना ही होगा a/2 गुणे a/2। अब देखें यह क्या हो जाएगा, इस 2 से यह 2 कट गया और मिला आपका 1/3 गुणे पाई a² a³ हो गया। ठीक है, और बट्टे a4 हो जाएगा, बट्टे 4। तो क्या मिला, पाई a³ बट्टे 12। यह जो है घन इकाई हो गया, यह हो गया घन इकाई। ठीक है, उत्पादित ठोस का आयतन, उत्पादित ठोस का आयतन। तो यही आपका आंसर है, यही पूछ रहा था। ठीक है, ये पृष्ठ पूछ रहा था और ये आयतन पूछ रहा था, तो यह आपके आंसर हो गया। इसे आप नोट कर लें। ठीक है, ये 22 नंबर का प्रश्न देखें। दिया एक तंबू नीचे से बेलनाकार है और ऊपर से उसी आधार पर शंक्वाकार है। आधार का क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर है और बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2 मीटर है। यदि तंबू के भीतर वाई का आयतन 75 घन मीटर है तो तंबू के शीर्ष की भूमि से ऊंचाई ज्ञात करो। तो इसका हल देखें। यहाँ मान बेलन माना, बेलन की ऊंचाई, ठीक है, h मीटर तथा शंकु की ऊंचाई x मीटर, ठीक है। तो अब देखें ये जो है बेलनाकार है, ये शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई हम x मान लिए, x मीटर, और यह बेलनाकार के आकार का है तो यहाँ से यहाँ तक की h मान लिए और यह 2 दिया है। ठीक है, तो जो तंबू का आयतन दिया है, यहाँ देखें तंबू का आयतन, वाई का आयतन, भीतर जो वाई का आयतन है 75 घन सेंटीमीटर है, वह इस पूरे आयतन के बराबर होगा। तो यानी शंकु का आयतन निकालने और बेलन का आयतन निकालने, वह दोनों आयतनों का योग जो है ये वायु के आयतन के बराबर होगा। और क्या दिया है, आधार का क्षेत्रफल दिया है। ठीक है, 25 वर्ग मीटर। तो देखें इसके आधार का क्षेत्रफल जो बेलन है यह वृत्ताकार है। ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है पाई r² होता है, और यही जो है शंकु के आधार का भी क्षेत्रफल दोनों बराबर होगा। तो यहाँ लिखें आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल ये कितना होगा, यह होता है पाई r²। ठीक है, और दिया कितना है आपका, ये देखें 25 दिया है, तो यहाँ हम 25 लिख लेंगे, यहाँ हम 25 लिख लेंगे पाई r², या पाई r² बराबर यह हो जाएगा 25 वर्ग मीटर। ठीक है, अब देखें, अब ये तंबू के भीतर वायु का आयतन जो है इस तंबू के आयतन के बराबर होगा। तो यहाँ लिखें तंबू का आयतन, तंबू का आयतन बराबर क्या होगा, बेलन का आयतन, ठीक है,
बेलन का आयतन धन इस शंकु का आयतन, ठीक है, शंकु का आयतन। अब देखें बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स। इसकी ऊंचाई एक्स माने हैं। अब देखें इस दोनों जगह से पाई आर स्क्वायर हम बाहर ले सकते हैं, तो एच प्लस x/3 बचेगा। अब इसमें हम मान रख दें, देखें यहाँ पाई आर स्क्वायर का मान 25 है, तो यहाँ हमने 25 रख दिया। एच जो है ये बेलन की ऊंचाई जो है 2 है, तो यहाँ हमने 2 रख दिया, और x/3 हो गया। इसको हल करें तो 25 और 3 दूना 6 धन x और पूरे का बट्टे 3 हो गया, ठीक है। अब देखें, और तंबू का आयतन जो भीतर है, ये वायु का आयतन 75 घन मीटर है, तो यहाँ हम लिख देंगे 75, ठीक है। अब 25 से भाग करेंगे तो 75/25 बराबर 6 धन x/3। 25 दिया 75 हो जाएगा, और यह हो जाएगा 6 धन x/3। तिर्यक गुणा करेंगे तो 6 धन x बराबर 9 हो जाएगा, और x बराबर 9 ऋण 6 हो गया, और यह हो गया आपका 3। तो यह x क्या है, बेलन की शंकु की ऊंचाई है। देखें ये शंकु की ऊंचाई x है, तो यहाँ लिखेंगे शंकु की ऊंचाई, इसलिए शंकु की ऊंचाई x बराबर 3 मीटर हो गया। अब हमसे पूछा जा रहा है क्या कि तंबू के शीर्ष, तंबू का शीर्ष यह है, शीर्ष से ये भूमि से ऊंचाई, यानी यहाँ तक ऊंचाई पूछ रहा है। तो बेलन की ऊंचाई 2 है, x आपका निकल गया 3, दोनों को जोड़ दिए 5 हो जाएगा, तो यह इसका आंसर 5 हो जाएगा। तो यहाँ लिखें, यहाँ लिख लें, अतः कुल ऊंचाई बराबर बेलन की ऊंचाई, ठीक है, धन शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई कितनी है, 2 है, और शंकु की ऊंचाई निकल गया 3, और यह आ गया आपका 5 मीटर जो है यह ऊंचाई होगा, कुल ऊंचाई, ठीक है। तो यही आपका आंसर यही पूछ रहा था, इसे आप नोट कर लें। अब इस प्रश्नावली के जो शेष प्रश्न हैं उसको हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे, और इसमें एक आपको प्रश्न दिया जा रहा है जिसको लगा करके आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। तो प्रश्न यह है कि एक शंकु है, ठीक है, शंकु की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई जो है 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, और त्रिज्या जो है इसका यहाँ से यहाँ तक यह आपका 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो तिरछी ऊंचाई का मान ज्ञात करना है, कितना होगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और आप स्टूडेंट्स से सवाल पूछा जाता है तो बहुत कम स्टूडेंट्स छात्र जो है इसका आंसर देते हैं। आप गलत या सही आप आंसर दें कमेंट बॉक्स में, तो जो गलत आंसर होगा तो तब भी मैं बताऊंगा उसका अगले वीडियोज में हल, और आपका सही है तो ठीक है, आप बेस्ट हैं, बहुत अच्छे हैं। तो इस तरह से कोई भी सवाल पूछा जाता है तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। तो प्रश्न क्या था आपका, यह शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है यह, और त्रिज्या 6 है, तो इसकी तिरछी ऊंचाई यह आपको प्राप्त करना है, बताना है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। थैंक यू।